गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके बीए, एमए, बीएड में खास तौर से आपकी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिलेबस है जो उसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है इवेल्युएशन। और यहीं तक नहीं, ये टॉपिक जो है आपका एमएड में भी और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और एजुकेशन सेकंड पेपर में पूछा जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनते हैं, इसमें कि थोड़ी सी अगर हमें जानकारी नहीं है तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन मतलब कि हम जो क्या करते हैं कि एक प्रोसेस के द्वारा इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों का। मान लीजिए हमने बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद जो है उसका आकलन हमें करना है कि वो कहाँ तक क्या चीजें सीख रहा है या कितना सीख चुका है। उसमें हम इस चीज का इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो अदर और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो इन्हीं 4 टाइप के इवैल्यूएशन से होते हैं। और जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है या जो पूरा मूल्यांकन है, उसको समझने के लिए अगर हमें ये 4 टाइप्स पता है तो हम मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं और इनके बारे में भी जानेंगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, समेटिव क्या है, नॉर्म रेफरेंस्ड क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड क्या है। अगर हिंदी में कहें तो रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या सकुलनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है, इन दोनों में जो है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स रहती हैं कि कौन सा मानक है, कौन सा मानदंड है। थोड़ा सा हिंदी में भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे कि इसको नॉर्म रेफरेंस्ड कहते हैं, इसको क्राइटेरियन रेफरेंस्ड कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, फॉर्म करना, जैसे रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब क्या कि आपके अंदर, जो स्टूडेंट के अंदर चीजें हैं उसको रचनात्मक रूप में लाना। जैसे कि आपने स्टूडेंट का जो है मूल्यांकन किया क्लास के दौरान, आप करेंगे जो, वो कहलाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और कोई क्वेश्चन उसे नहीं आ रहा है, आपने कोई सवाल उसको दिया या मैथ का कोई सम दिया और उसको नहीं समझ में आ रहा, फिर आप उसको देखेंगे और उसको सुधार कराएंगे, वो आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। जैसा कि हमने लिख रखा है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, क्या हैं? इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब शिक्षण के दौरान। मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, अभी आपसे क्वेश्चंस पूछूं, वो किस में आएगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, कि हम फॉर्म कर रहे हैं, बच्चे को सुधार कर सकते हैं। इसमें यही खासियत है। ये क्वेश्चंस बनता है कई बार कि फॉर्मेटिव समेटिव में क्या डिफरेंस है, किसमें हम बच्चों में सुधार कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम सुधार कर सकते हैं, जबकि समेटिव में नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे आएंगे, अभी वहीं चलते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक होता है। आपने कोई चीज पढ़ाई बच्चे को, कोई सम कराया, साइंस का चैप्टर पढ़ाया, कोई भी पढ़ाया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी आप पढ़ाए, एक सिस्टम में आप पढ़ाते हैं। एक चैप्टर आपने पढ़ाया, उसको चेक किया बच्चे ने कितना सीखा, फिर अगला चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये निरंतर होता है। जैसे आज का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन का, जो अभी नई शिक्षा नीति में या पहले से भी चल रहा है सिस्टम, तो असेसमेंट जो कॉन्टिन्यूस होती रहनी चाहिए, जिससे क्या स्टूडेंट की प्रोग्रेस होती रहती है, स्टूडेंट अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है भाई, हम रोज पढ़ाएंगे क्लास में, रोज असेसमेंट करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक, आगे आते हैं, इट इज चेंजेबल। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आज हमने किसी मेथड से असेसमेंट किया, क्योंकि दूसरे मेथड से असेसमेंट किया, आज रिजल्ट हमारा कुछ आया, बच्चे ने बहुत अच्छा किया, अगले बच्चे ने अच्छा नहीं किया, फिर हम चेंज करेंगे, मेथड चेंज करेंगे। ठीक है, फिर बच्चे को सिखाएंगे। तो ये फॉर्मेटिव है, मतलब रचना इसमें होती रहती, चेंज होता रहता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे। और एक चीज आप ये समझिए कि इस चैप्टर से
आपका एक क्वेश्चंस जो आपकी यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो 2 नंबर आपके इस चैप्टर से कंप्लीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही छोटी सी कंफ्यूजन रहती है। अच्छा, आप समझ गए होंगे इसको। समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? देखिए, इस पे बाद में आएंगे, सबसे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। संकलनात्मक का मतलब है कि आपका जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में आता है वो ऐसे क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। आपके पास रिपोर्ट कार्ड आ जाता है और आपका रिजल्ट आपके सामने होता है कि आपने साल भर जो पढ़ाई की उसका परिणाम आपको दिया जाता है, वो समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि किस कौन से इवैल्यूएशन में हम सुधार कर सकते हैं, तो फॉर्मेटिव में कर सकते हैं, समेटिव में नहीं, क्योंकि ये फाइनल होता है, अंतिम होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि हम इसको सही कर पाए। फाइनल रिटन एग्जाम्स, जो आपके फाइनल रिटन एग्जाम्स होते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं, मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेमेस्टर एग्जाम किस में आएगा, तो सेमेस्टर को ध्यान रखिएगा, फॉर्मेटिव नहीं समेटिव ही होगा, ठीक है। जो आपके क्वार्टरली एग्जाम्स हैं वो भी समेटिव, अगर उसके मार्क्स जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, टेस्ट नहीं है, तो वो फॉर्मेटिव में ही आता है। यहाँ पे एक चीज छूट गई है, जो आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, जैसे आपने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर टेस्ट हुआ, वो किस में आएगा आपका, फॉर्मेटिव में। वीकली टेस्ट आप ले रहे हैं, फॉर्मेटिव में, मतलब वीकली हम असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चा कैसा सीख रहा है, वही फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके होंगे, फाइनल आप मार्क्स आपको मिलेंगे, कैसा आपने प्रदर्शन वहां पे किया, वो इसमें आएगा। मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैंने नीचे लिखा है, पोर्टफोलियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से जो एजुकेशन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनका सेकंड पेपर में पोर्टफोलियो मिलता है। इसके टाइप्स भी होते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो मतलब एक होता है कि आपका रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब आपका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, इसमें जो भी आपने साल भर में एक्टिविटी की है उसका सारा रिकॉर्ड पोर्टफोलियो के अंतर्गत होता है। तो ये भी एक सबमिटिव में आता है कि आपने सब किया, वो सबमिट होके आपके पास रिपोर्ट आ गई कि आपका ये रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। चलिए, ये दोनों चीजें आप क्लियर कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। इसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है, सुधार हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये फाइनल रिटन एग्जाम आपका होता है। अब आते हैं नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है, या इवेल्युएशन कह सकते हैं, मानक संदर्भित और मानदंड क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसमें समझनी है। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, हम एग्जांपल देंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इट इज रिलेटेड विथ कंपैरिजन, तुलना होगी इसमें। तुलना कब होती है, जब आप कोई टेस्ट देते हो, तब आप एक दूसरे से पूछते हो ना, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, ठीक है। जैसे आप परसेंटाइल में आ जाए, परसेंटाइल कितने परसेंटाइल आए, कितने परसेंट आए, तो परसेंटाइल का मतलब, जब मान लीजिए आपके 80 परसेंटाइल है, ठीक है, आपकी परसेंटाइल 80, तो आप 80 स्टूडेंट से ऊपर हैं। जैसे यूजीसी नेट का कई बार रिजल्ट आता था परसेंटाइल में 95, 96, वही 95 पे लगभग क्लियर होता था। इसका मतलब है कि 5% ही आपसे आगे, 95% आपसे पीछे है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि आपकी कट ऑफ मार्क्स इसमें आएंगे, इसमें कट ऑफ बीसी में आएगा, ठीक है, और परसेंटाइल आपका इसमें आएगा। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, नॉर्म रिफरेंस में, जिसमें नॉर्म होता है, मानक होता है, ठीक है। इसमें तुलना होती है, बस यही चीज है। किसमें कंपैरिजन होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा किस इवेल्युएशन में, किस टाइप के इवेल्युएशन में कंपैरिजन होता है। ऑप्शन में होगा नॉर्म रिफरेंस क्राइटेरियन, तो आपको नॉर्म लगाना है, मेजर डिफरेंस, ठीक, नो कंपैरिजन, यही समझ जाइए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, नॉर्म में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, केवल आपका, सॉरी, क्राइटेरियन में कंपैरिजन नहीं होता है, एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। जैसे क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट क्या है, ऑफन इंडिकेट वेदर ए स्टूडेंट हैज मेट द क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स प्रेजेंटेड एज पास और फेल। जैसे आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट, ठीक है ना, यूपी टेट हो, सी टेट, यूपी टेट या सी टेट,
ठीक है। अब यूपी टेट और सी टेट कैसे एग्जाम्स हैं, ये कैसे एग्जाम्स हैं, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी टेस्ट में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, मैंने पास किया 90 मार्क्स, किसी के 100 मार्क्स, ठीक है, किसी के 110 मार्क्स, तो कोई कंपैरिजन इसमें नहीं है। एक क्राइटेरिया बना दिया गवर्नमेंट ने कि आपको ये पास करना है, ठीक है। तो आपने पास किया, आपकी तुलना नहीं होगी, आप दूसरे से नहीं पूछोगे तुम्हारे ज्यादा है तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एलिजिबिलिटी है, सभी ने पास कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल, आप नेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो जब आप नेट का एग्जाम देते हैं तो आपके पीजी में कितने परसेंटेज होनी चाहिए, 55%। जो भी नेट का एग्जाम फिल करता है उसके 55 ऑब्वियसली होंगे। तो जब 55 होंगे तो हम पूछते थोड़ी स्टूडेंट से कि आपके कितने हैं, 60 हैं, 70 हैं। नेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई नहीं पूछता किसी से तुम्हारे पीजी मार्क्स कितने हैं। तो जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है वो क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं इसको आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें कंपैरिजन होता है, इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। एक बार फिर से देखते हैं क्या है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है, जिसमें क्या है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस हम लोग इवेल्युएशन करते हैं, और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार होता है। और इसमें कौन से टेस्ट होते हैं, चैप्टर टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। समेटिव में क्या है, सबमिट मतलब एक ही बार आपका जो भी रिकॉर्ड फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली हो, वो होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस बाद में नहीं हो सकता क्योंकि ये फाइनल आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। नॉर्म में हमने बात की कि इसमें नॉर्म होता है, कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, आपके परसेंटाइल मार्क्स होते हैं, कट ऑफ मार्क्स होते हैं, वो सारे मार्क्स इसमें आते हैं। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, क्राइटेरिया बना दिया गया कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं। यूपी टेट सी टेट का मैंने एग्जांपल दिया, यूजीसी नेट का एग्जांपल दिया। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव क्या होता है, और नॉर्म टेस्ट क्या होता है, क्राइटेरियन क्या होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, और आप लोग जो है आगे फ्री क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपको अभी स्टार्टिंग है, हम हो सकता है पर डे 2 क्लासेस भी रिकॉर्ड करें, और आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। जो भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। थैंक यू।